प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मैथ। सबसे पहले मैं दीपावली के अवसर पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामना करते हैं। जिस तरह से दीपावली प्रकाश फैलाता है, आप भी इतना पढ़ें कि आप भी दुनिया में प्रकाश को फैला दें। लेकिन ध्यान दें कि दीपावली के अवसर पर भी केवल एंजॉय में नहीं रहें, अध्ययन जरूर करते रहें। क्योंकि जब भी पढ़ें तो कोई लक्ष्य लेकर पढ़ें। एक लक्ष्य लेकर पढ़ें, कई के लक्ष्य लेंगे कोई पूरा नहीं होगा। कहा गया एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक से अधिक के फेर में रहिएगा तो एक को वो चल जाएगा, दूसर का वो चल जाएगा, तीसर का वो चल जाएगा, सब चल जाएगा। यानी पर्व का खुशी मनाते रहिए और अध्ययन भी करते रहिए, ताकि आने वाला जो आपका रिजल्ट होगा वो अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो आप अच्छा बनेंगे। तो आप देखें, आज मैं चल रहा हूँ समानांतर श्रेणी की बात कर रहा हूँ। समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी हमने कहेंगे किसे? संख्याओं के ऐसी सूची जो प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़कर बना हो। संख्या का ऐसी सूची जो प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़कर बनता हो, तो उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी को हम एपी से दर्शाते हैं। जैसे कहा जाए क्या, एपी बराबर अगर कहा जाए 2, फिर आ जाकर 5, इसमें कई जोड़े 3, फिर अगर 3 जोड़ते हैं अब 5 3 8, 8 3 11 हो जाएगा, 11। इस तरह से यदि बढ़ते जाएगा तो लग रहा है कि 3 के अंतराल पर हम जा रहे हैं, लगातार हम 3 जोड़ रहे हैं। तो यदि लगातार संख्या जोड़कर रहेगा तब हम उसे समानांतर श्रेणी कहेंगे। अगर लगातार निश्चित संख्या नहीं जोड़ा हुआ होगा तो हम उसे समानांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। तब कहा गया का, हमने कहा कि ऐसी सूची जो प्रत्येक पद क्या है भाई? तो सूची के प्रत्येक संख्या पद का रहता है। जैसे ये आपको सूची बनाया हुआ, इसका ये पहला हुआ, ये पहला पद हुआ, इसे हम दर्शाते हैं A1 से। ये दूसरा है, वो दूसरा पद है, इसे दर्शाते हैं A2 से। अगर तीसरा है तो तीसरा पद है, इसे दर्शाते हैं A3 से। यदि लास्ट करेगा तो अंतिम पद को हम दर्शाते हैं A और N से। यानी इसमें पद बहुत सा हो सकता है अनंत है। यानी पहला को हम क्या कहेंगे? A1 कहेंगे। दूसरा पद को क्या कहेंगे? A2 कहेंगे। इस तरह से हम दर्शाते जाते हैं। यानी प्रत्येक संख्या को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। अब कहा जाए क्या, यदि दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिया जाए और जो अंतर आ जाए उसे कहते हैं आपको सर्व अंतर। क्या कहते हैं? सर्व अंतर। इसको हम दर्शाते हैं D से दर्शाते हैं। कहा गया कि सर्व अंतर है, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, कोई हो सकता है। कहा जाए क्या, सूची अगर बना गया हो और सूची के बाद समानांतर श्रेणी की सूची बनाया गया है, अब उसके बाद यदि हम D निकालते हैं यानी सर्व अंतर ज्ञात करते हैं, तो सर्व अंतर का मान धनात्मक में भी हो सकता है, ऋणात्मक में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसमें कोई आपको किसी तरह के दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं है कि धनात्मक होगा, ये बात नहीं है। तो इस तरह से बताया। पहले मैं आपको कुछ सूत्र देता हूँ, कुछ संकेत देता हूँ, इसे आप कंठस्थ कर लें। अब तब मैं आगे ये बताऊंगा, क्योंकि समानांतर श्रेणी से 15 नंबर के क्वेश्चन मैट्रिक में पूछे जाएंगे। निश्चित 15 नंबर क्वेश्चन आएगा, 10 से 15 नंबर क्वेश्चन आता है और उतना आपको हल कर लेंगे आसान से। अब देखिए क्या है,
समानांतर श्रेणी को हम दर्शाते हैं एपी से, सर्वांतर को दर्शाते हैं डी से, पहला पद को A1 से, दूसरा पद को A2 से, अंतिम पद को A और N से, पदों का योगफल 2 पद 4 पद 5 पद 10 पद जय को पद हो उसका योगफल को दर्शाते हैं S से। कुल पद यानी सब मिलाकर कै वो पद है, तो कुल पद को हम दर्शाते हैं N से दर्शाते हैं। जान के बाद अब देखिए सूत्र है, सर्वांतर बराबर होता है A2 घटाओ A1 यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद की संख्या। AN का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद बराबर होता है A प्लस N घटाओ 1 गुना B सूत्र है। S के मतलब हुआ पदों का कुल योगफल, 10 को 5 को 20 को जगह पद पदों का पूरा योगफल जोड़ने के लिए रहेगा। अगर जो योगफल जोड़ना है तो योगफल का सूत्र होता है पदों का योगफल बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D सूत्र है। तो इस तरह से कै सूत्र का 1 2 3 4 4 को सूत्र ज्ञात करना है और 4 सूत्र से आपको पूरा समानता श्रेणी समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।